मेरे प्रिय भाई बहनों, मित्रों, साथियों एवं दोस्तों, आज भोर के समय मैं आप सब लोगों के सामने फिर उपस्थित हुआ हूँ। मैं साथियों प्रतिदिन की तरह आज मैं भी आप सब लोगों के लिए मैं प्रार्थना करूँगा। साथियों, आज सुनहरा मौका है, आप सावधान रहें, प्रार्थना करते रहें, जागते रहें। इसलिए किसी भी समय भूकंप आ सकता है। हालेलुया। किसी भी समय विनाश की चर्चा आपको सुनाई दे सकती है। हालेलुया। साथियों, मेरे भाई और बहन, आप सब लोग प्रार्थना में जुड़े रहें, प्रार्थना की प्रतीक्षा करते रहें। इस प्रार्थना के द्वारा आपका मार्गदर्शन आपको मिलेगा। हालेलुया। मैं सबसे पहले वचन बताऊंगा, फिर प्रार्थना आपके लिए, आपके परिवार के लिए, आपके पत्नी बच्चों के लिए मैं प्रार्थना करूंगा। परमेश्वर आपको आशीष दे। साथियों, आज का वचन है 2 कुरिन्थियों बाइबिल की किताब का 2 कुरिन्थियों 13 अध्याय का 10 वचन है। मैं इस वचन के द्वारा बात करूंगा और प्रार्थना करूंगा। इस कारण मैं तुझसे दूर रहते हुए भी इन बातों को बता रहा हूँ कि जब मैं तुम्हारे पास आऊँ तो मुझे उस अधिकार से जो प्रभु ने मुझे बिगाड़ने के लिए नहीं परंतु बनाने के लिए भेजा है, इसलिए कि मैं तुम्हारे साथ कड़ाई का व्यवहार मुझे न करना पड़े। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, प्रभु ने मुझे आप लोगों को के पास में वचन बताने के लिए इसलिए भेजा है। परमेश्वर ने ही मुझे नियुक्त किया था। परमेश्वर मुझे नियुक्त ना करता तो मैं कोई सरकार का नौकर होता या कोई बिजनेस करता, परंतु परमेश्वर ने मुझे यह काम मुझे चुन करके सौंपा है। इसलिए कि मेरे भाई और बहनों, साथियों, मैं ऐसा काम करता हूँ कि आपके लिए, आपके परिवार के लिए प्रार्थना करता हूँ, जिससे आपके परिवार में शांति बनी रहे। मैं आपको बिगाड़ने के लिए नहीं, परंतु मैं बनाने के लिए परमेश्वर मुझे आपके पास भेजा है। जो काम आपका बिगड़ा है वह बन जाए, मैं भी वही चाहता हूँ। साथियों, परमेश्वर ने मुझे अधिकार दिया है, इसलिए कि मैं आप सब लोगों से दूर रहते हुए भी मैं आप सब लोगों के लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूँ। मैं आपको बता रहा हूँ कि जब मैं तुम्हारे घर आऊँ तो मुझे उस अधिकार से जो बिगाड़ने के लिए, बनाने के लिए परमेश्वर भेजे। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, जब आप मुसीबत में होते हैं तब परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं। साथियों, जब प्रार्थना परमेश्वर से करते हैं तो परमेश्वर आपकी सुनता है। साथियों, इस प्रार्थना के द्वारा, इस वचन के द्वारा, जब इस वचन को आप सुनते हैं तो परमेश्वर की शांति आपको मिलती है। आपके घर में जो रोना पीटना है वह सब शांति में बदल जाता है। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, कुछ लोग ऐसे लोग हैं जो इस वचन को सुनते हुए भी वह इस काम बिगाड़ने का काम करते हैं। मैं तो प्रसन्न होता हूँ कि जो मेरी शिकायत करते हैं, जो मेरी कानाफूसी करते हैं, तो मैं तो प्रसन्न होता हूँ। यह काम को यीशु के साथ में भी यहूदा ने किया था, तो मैं उसी लाइन में आपको लाता हूँ और उस लाइन में देखता हूँ कि आप लोगों के अंदर भी यहूदा इस्करियोती समाया हुआ है, जो आप लोग प्रभु के लोगों को बदनाम करते हैं, प्रभु के लोगों के खिलाफ बोलते हैं अधिकारियों के सामने।
ये सब यहूदा इस्करियोती का काम है। आपके अंदर यहूदा इस्करियोती समाया हुआ है। जो आप ये काम करते हैं मेरे भाई और बहनों, साथियों, संसार में सबसे पहला व्यक्ति था यहूदा इस्करियोती, जो सबसे पहले अपनी लुंगी को डाल में बांधा और फांसी पर लटक गया। फांसी पर लटकने वाला सबसे पहला व्यक्ति था। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, ऐसा काम बंद करें। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हें भी लुंगी के सहारे फांसी पर लटकना पड़े, क्योंकि जो परमेश्वर का विरोध करता है परमेश्वर भी उसका विरोध करता है। हालेलुया। इसलिए मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ। क्या आप लोग मुझे महीनवारी नौकरी देते हो? क्या कोई तनख्वाह देते हो? अगर देते हो तो बताइए। कोई दसवांश भेंट भी नहीं देता कि हर हफ्ता दसवांश भेंट भी दे। फिर भी लोग शिकायत क्यों करते हैं? फिर भी लोग बुराई क्यों करते हैं? ऐसा साथियों, ऐसा काम बंद नहीं करते हैं तो वह भी सबसे पहला व्यक्ति बनेंगे फांसी पर लटकने वाले। खुद ही उनके अंदर यहूदा इस्करियोती समाएगा। वो खुद ही फंदे पर लटकेंगे। उनका विनाश उनके पास में, उनकी बर्बादी उनके पास में, क्योंकि उन लोगों के घर में शैतान जब समाएगा तो उनका रोजगार का भी अंत हो जाएगा। वे भूखे मरेंगे। जब भूखे मरेंगे तो क्या करेंगे? फांसी पर लटकना संभव है। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, अगर आप ऐसा करते हो तो पश्चाताप करो, परमेश्वर से प्रार्थना करो। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी भी हालत यहूदा इस्करियोती जैसे हो। हालेलुया। साथियों, मैं आप लोगों को प्रार्थना बिगाड़ने के लिए नहीं करता, मैं आप लोगों को के काम को बनाने के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। आपके घर में शांति देने के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। आपको चंगाई पाने के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। साथियों, अगर आपके घर में शांति नहीं रहती तो मुझे कैसे शांति मिल सकती है? साथियों, मैं रात में उठकर प्रार्थना करता हूँ, रात में जागरण करता हूँ और आपके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। आपके परिवार के लिए प्रार्थना करता हूँ, आपके बच्चों के लिए प्रार्थना करता हूँ, आपके धंधों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, आपके दुश्मनों से छुटकारे के लिए भी प्रार्थना करता हूँ। तो साथियों, ऐसा काम क्यों आप करते हैं? मैं चाहता हूँ कि जब हम प्रार्थना करते हैं कि तुम भी सिद्ध हो जाओ, तुम भी सामर्थी हो जाओ, तुम्हारे घर में भी आनंद बना रहे। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथी, परमेश्वर ने मुझे उस अधिकार से, जो प्रभु ने मुझे बिगाड़ने के लिए नहीं परंतु बनाने के लिए भेजा है, तुम्हें दिया। इसलिए कि साथियों, ऐसा ना हो कि मैं तुम्हारे साथ कड़ाई का व्यवहार करूं, तुम्हारे साथ मुझे कड़ाई का व्यवहार करना पड़े। ऐसा ना हो। आप सब लोग प्रार्थना करें, अपने गलत कामों के लिए पश्चाताप करें, परमेश्वर की ओर लौटें, परमेश्वर तुम्हें क्षमा करेंगे। हालेलुया। साथियों, अगर ये वचन आपके समझ में आ गया है तो आइए हम सब लोग मिल करके प्रभु से प्रार्थना करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। अनुग्रहकारी दयालु पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, मैं आपका हृदय से धन्यवाद करता हूँ। प्रभु जी, मैं आपके पवित्र चरणों में गिरा रहा हूँ। हे प्रभु, आप महान, सर्वशक्तिमान, दयालु, दया के सागर हैं, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, नाथों के नाथ। हे प्रभु, मेरी विनती, मेरी पुकार, मेरी दुहाई को सुन। प्रभु जी, मैं उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ, अपना छेदा हुआ बलवंत हाथ बढ़ाइए और छू लीजिए उन भाई बहनों जिनके विचार अच्छे नहीं हैं, जिनके विचार घिनौने हैं, जिनके विचार गंदे हैं, बोलना कुछ चाहते हैं और बोल कुछ जाते हैं। मैं ऐसे लोगों को देखता हूँ, मैं ऐसे लोगों को देखता हूँ। परमेश्वर पिता,
कि उनके जो अच्छे दिन थे अब बुरे दिन आने वाले हैं। हालेलुया। उनके घर से परमेश्वर की आशीष हट रही। जिनके घर में परमेश्वर की आशीष जाती थी अब उनके घर में परमेश्वर की आशीष जाना बंद होने वाला है। उनके घर के बुरे दिन आने वाले हैं। साथियों, अगर आप लोग ऐसा करते हैं तो परमेश्वर से क्षमा मांगे, परमेश्वर को पुकारें, अपनी गलती के लिए क्षमा। परमेश्वर आपकी गलतियों को क्षमा कर सकता है। परमेश्वर पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। जितने हमारे भाई बहन अपने बुरे कामों से फिर वापस लौटते हैं, बुरे कामों के लिए पश्चाताप की प्रार्थना करते हैं, तो प्रभु जी उनके अपराध, उनके पाप क्षमा किए जाए। वो प्रार्थना सभा में आकर के अपने गलतियों का इजहार करें ताकि वो लोग विनाश से बच जाएं। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर का, आप हमारी प्रार्थना को सुनते हैं, उसका उत्तर देते हैं। परमेश्वर पिता, मैं उन भाई बहनों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ आज जो बीमार चल रहे हैं, उनकी बीमारी थोड़ा है, हल्का है, समझ किसी को पड़ती नहीं। आज मैं उसके लिए प्रार्थना करता हूँ। प्रभु जी आपको दुहाई देता हूँ, आप हमारी दुहाई को सुनते हैं। आज जो है, जो बीमार है, जिनकी दवाई चल रही है, जिनको रात में नींद नहीं आती है, सोने के लिए भी दवा खाना पड़ता है, परमेश्वर पिता मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। मैं देखता हूँ कि ये लोग यूपी के हैं, एमपी के हैं, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड के लोग, महाराष्ट्र, नई दिल्ली, राजस्थान के लोग। मैं इन लोगों को देखता हूँ कि यस, यल, आर, एम, एन, JP, KS नाम के लोग हैं जिनके विचार गलत हो गए हैं। मैं देखता हूँ कि इनका विचार गलत हो गए हैं। इनके घर की आमदनी जा रही है, जो आमदनी के स्रोत हैं बंद होने वाले हैं। ये लोग अगर पश्चाताप, साथियों पश्चाताप नहीं करेंगे, परमेश्वर से क्षमा नहीं मांगेंगे और खुल करके अपनी गलतियों को सबके सामने कबूल नहीं करेंगे, गवाही नहीं देंगे, तब तक आपके पाप क्षमा नहीं होंगे। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर पिता, आप हमारी प्रार्थना को सुनते हैं, उसका उत्तर देने जा रहे हैं। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर पिता, जिन भाई बहनों के पास में बच्चे नहीं हैं उन पर मैं आपकी आशीष करता हूँ। उन्हें बच्चा, आप बच्चे की आशीष दें। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी। मैं उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता जिनके पास सरकारी नौकरी नहीं है, सरकारी जॉब नहीं है, उस पर मैं भी आपकी आशीष करता हूँ। सारी महिमा आपको देता हूँ। प्रार्थना उद्धार करता यीशु के नाम में सब लोग बोलिए आमीन।